हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PHED यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में। भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग PHED विभाग ने कुल 9,400 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 9,400 पदों पर कुल वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। अंतिम तिथि से पहले आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर कई तरह के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि PHED में आपको कई तरह के पोस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की। यहाँ पर 1353 पदों पर कुल वैकेंसी निकल कर आई है। अगली पोस्ट है मीटर रीडर की। यहाँ पर 4,947 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्लर्क द्वितीय श्रेणी की 3,400 पदों पर कुल वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलेंगे 9,400 पद। योग्य उम्मीदवार जो शामिल होने के इच्छुक हैं, उन्हें चयन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया, निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान, लेटर जारी करने आदि के बारे में विज्ञापन को ध्यान से पढ़ने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, निर्धारित मानदंड और निर्धारित प्रक्रियाओं को पालन करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन वाइज, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ऑफिसर की। यदि हम सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो UR में 804 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। OBC में 410, EWS में 350, SC में 452, ST में 244 और एक्स सर्विसमैन में 50। इस प्रकार से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगली नंबर की पोस्ट की बात करें तो मीटर रीडर की। यहाँ पर UR में 1939, OBC में 1010, EWS में 435, SC में 520, ST में 320, एक्स सर्विस में 21। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्लर्क की यदि हम बात करें तो क्लर्क में UR के लिए 1614 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। OBC में 1410, EWS में 111, SC में 209, ST में 67 और एक्स सर्विस में 3। तो कुल यहाँ पर आपको 9,400 पदों पर कुल वैकेंसी देखने को मिलेगी। उपरोक्त रिक्तियाँ अंतिम हैं और आवश्यकता अनुसार भिन्न हो सकती हैं, यानी कि वैकेंसी को आगे कमी या वृद्धि की जा सकती है। उम्मीदवार को केवल एक राज्य की रिक्ति के लिए आवेदन करना होगा। एक राज्य की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन करने वाला उम्मीदवार किसी अन्य राज्य की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदक की उम्मीदवारी पर केवल उसी राज्य में रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। आवेदन चयन किया है, मेरिट सूची राज्यवार श्रेणीवार निकाली जाएगी। महत्वपूर्ण लेख यहाँ पर देखिए, विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण प्रचलित सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। द्वितीय श्रेणी PWD उम्मीदवारों के लिए आरक्षण क्षैतिज है, भिन्न मूल श्रेणी की रिक्तियों में शामिल है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पात्रता मापदंड के बारे में। मीटर रीडर एवं क्लर्क की जो पोस्ट है, किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। यानी कि मीटर रीडर और क्लर्क के लिए आपके पास 12वीं पास होना जरूरी है, तभी आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। अगली जो पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की। सेक्शन ऑफिसर में दोस्तों सिंपली आपसे ग्रेजुएशन मांग गया है, यानी कि आप लोग स्नातक पास हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वर्ग श्रेणी का नाम एवं कोड क्रमांक लिखने का निर्देश। ऑनलाइन आवेदन करते समय कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के बाद किसी भी चरण में श्रेणी में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। OBC श्रेणी से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर में आने वाले उम्मीदवार OBC आरक्षण और आयु सीमा छूट के हकदार नहीं होंगे। उन्हें अपनी श्रेणी के जनरल या जनरल LD या जनरल 5 या जनरल HI जैसा लागू हो के रूप में दर्शानी चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं मेरिट सूची के बारे में। आपकी मेरिट सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी, यहाँ पर देखिए। चयन के लिए मेरिट सूची केवल लिखित में प्राप्त अंकों के आधार पर घटते क्रम में तैयार की जाएगी। मेरिट सूची राज्यवार श्रेणी निकाली जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवार कट ऑफ अंक बिंदु पर समान अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें उम्मीदवारों को युग्म में अवरोही क्रम में आयु के अनुसार स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा में क्या कुछ आपकी क्राइटेरिया, कितने एज रखी गई, कितने वर्ष का आपको एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला। तो यहाँ पर देखिए, आयु सीमा 1/1/2026 तक 1/1/2026 को 40 वर्ष होना जरूरी है। उम्मीदवारों का जन्म 2/7/1986 से पहले नहीं होना चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में आपको छूट मिलने वाली है, जैसे कैटेगरी वाइज। और अनुसूचित जाति जनजाति के जो उम्मीदवार हैं उनको 5 साल की छूट मिलने वाली है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट। PWD जैसे कि SC/ST के लिए 15 वर्ष की छूट। OBC के लिए 13 वर्ष की छूट और जनरल EWS के लिए PWD में 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है।
चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आपको आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेंट फोटोग्राफ की। आपके पास फ़ोटो होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश का, आईडी प्रूफ होना ज़रूरी है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं 12वीं का डेट ऑफ बर्थ मिलाने के लिए ज़रूरी है, और कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। UR EWS OBC के लिए 450 रुपये फीस यहाँ पर आपकी लगने वाली है, और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये की शुल्क आवेदन फीस रहने वाली है। फीस आपको दोस्तों ऑनलाइन मोड पे करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पे करना होगा। तो दोस्तों इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है, आप लोग 17/4/2026 तक आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।